सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। अभी गाइस ये जो मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ वो Oppo A78 5G नहीं है, लेकिन आपको इस अपडेट के अंदर जो भी फीचर्स मिलते हैं वो आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनली Oppo A78 5G स्मार्टफोन के अंदर ColorOS 15 Android 15 का न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आपको इस अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स मिलते हैं, हिडन फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई अपडेट रिलीज होगा तो इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट का वर्जन 15.0.0.500 का न्यू वर्जन अपडेट मिलता है और यहाँ पर अपडेट का टोटल साइज आपको 4.60 GB का देखने को मिलता है। आपके फोन में जब भी अपडेट आएगा इसी वर्जन नंबर के साथ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और जिन यूजर के स्मार्टफोन में अभी अपडेट शो नहीं हो रहा है वो कुछ दिन वेट कीजिए। अपडेट जो है बैच वाइज रोलिंग आउट हो रहा है तो आपको कुछ दिन में अपडेट मिल जाएगा। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ 1 फरवरी 2025 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। अब यहाँ पर बात की जाए फीचर्स और लुक्स डिजाइन वगैरह की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें होम स्क्रीन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से ओल्ड वाला ही होम स्क्रीन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको जो आइकन्स वगैरह है आपको न्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सिस्टम एप्स देखने को मिल रहा है वो आपको अट्रैक्टिव लुक के साथ, पंची कलर के साथ यहाँ पर न्यू आइकन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन को जैसे ही पिंच करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे जो आइकन्स है, वॉलपेपर आइकन्स, विजिट्स वगैरह का जो आइकन्स है काफी अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप होम स्क्रीन को पिंच करते हैं तो आपको यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफी सारे न्यू वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के साथ यहाँ पर वॉलपेपर को ऐड किया है, जिसमें हर सेक्शन में या किसी में 4 किसी में 3 ऐसे करके काफी सारे न्यू वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात की जाए आइकन्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर 2 न्यू आइकन पैक्स देखने को मिलता है, रेडियंस और शैडो का। अगर आप रेडियंस में क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आइकन्स वगैरह है आपको वाइब्रेंट कलर के साथ न्यू डिजाइन में आपको न्यू आइकन देखने को मिल जाता है। और अगर आप शैडो सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो जो आइकन्स में बैकग्राउंड व्हाइट कलर का रहता है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। जितने भी आइकन्स है उसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट से ब्लैक हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चेंजेस या फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग यूआई के अंदर। यहाँ पर आप जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर न्यू सेटिंग यूआई देखने को मिलता है। जो इसका आइकन्स वगैरह है आपको और भी पंची कलर के साथ देखने को मिलता है। साथ ही जो कार्ड सेक्शन है उसमें भी और भी किसी को छोटा और किसी को बड़ा कर दिया है। यहाँ पर ऊपर के साइड में आप देखेंगे एरोप्लेन मोड ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर नीचे में देखेंगे वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन में 2 पार्ट में ऐड कर दिया है। साउंड एंड वाइब्रेशन और नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग को न्यू यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ ही जो फीचर्स का नेम वगैरह है उसको और भी चेंजेस करके अरेंजमेंट किया है, जिससे कि जो सेटिंग यूआई है आपको काफी अट्रैक्टिव और न्यू लुक के साथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चेंजेस और फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल कंट्रोल सेंटर के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके इम्प्लीमेंट करके न्यू नोटिफिकेशन लाया हुआ है, जो कि काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो टॉगल्स वगैरह है उसको और भी राउंडेड शेप में कर दिया है, जो फोन की लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। साथ ही जो नीचे साइड में छोटे छोटे जो टॉगल्स आइकन्स वगैरह है वो भी आपको न्यू देखने को मिलता है।
काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन पैनल लाया हुआ है। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो पहले ऊपर की साइड में देखने को मिलता था, जिसके थ्रू आप अपने टॉगल्स आइकन्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको दो टाइप्स के नोटिफिकेशन पैनल कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। ओल्ड वाला अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड वाला यूज करने के लिए आपको कंट्रोल सेंटर के 3 डॉट में जाना है, तो यहाँ पर आपको क्लासिक और स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप ओल्ड यूज करना चाहते हैं तो क्लासिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा, और साथ ही आप न्यू वाला भी यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार रेडमी की फोन में राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो आया रहता है, व्हाट्सएप वगैरह मैसेज वगैरह आया रहता है, उस टाइप से यहाँ पर स्प्लिट करके आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। मुझे सबसे अच्छा इसका टॉगल्स लगा, जो कि काफी राउंडेड देखने को मिलता है, जो कि फोन के लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। आपको ये नोटिफिकेशन पैनल कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप स्प्लिट वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर के आइकन्स वगैरह के जो नेम है उसको आप हाइड करना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है, हाइड और शो कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस और कस्टमाइजेशन फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से वॉलपेपर एंड स्टाइल देखने को मिलता है, जिसका यूआई जो है पूरे के पूरे चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे आपको फ्लक्स थीम करके न्यू थीम देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने लॉक स्क्रीन को कुछ इस टाइप से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से न्यू लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप एप्पल, रेडमी या पोको वगैरह की फोन की तरह यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर आप मोर थीम में जाकर और भी फ्लक्स थीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्लक्स थीम देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने लॉक स्क्रीन को और भी न्यू तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्लक्स थीम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप वॉलपेपर न्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ब्लरी इफेक्ट चाहिए, नेरो चाहिए, ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको कस्टमाइजेशन ग्लास पैटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप ऑब्जेक्ट के पीछे डेप्थ इफेक्ट लगाना है, नेम वगैरह है उसको ऑब्जेक्ट के पीछे रखना है तो वो आप कर सकते हैं, सामने में रखना है वो आप डेप्थ इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप क्लॉक के डिजिट्स वगैरह या लेटर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप से लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप नॉर्मल वॉलपेपर वगैरह चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ग्रेडियंट्स कर सकते हैं। साथ ही आप सॉलिड कलर में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आप केवल कलर्स को ऐड करके वॉलपेपर लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आपको स्टाइल देखने को मिल जाता है ग्लास पैटर्न का, तो वो भी आप यूज करके वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर जैसे ही होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाएंगे यहाँ पर आपको एडवांस विजुअल इफेक्ट का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप होम स्क्रीन में फोल्डर वगैरह क्रिएट किए हैं उसको आप ट्रांसपेरेंट और ब्लर कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो जो फोल्डर्स वगैरह है होम स्क्रीन में वो आपको ब्लर देखने को मिलेगा, और अगर आप इस फीचर्स को ऑफ करते हैं तो जो फोल्डर्स है वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो मोड दिए हैं ऑन और ऑफ का। आप यहाँ पर जो डिफरेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस और फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो यूआई है आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। पहले जो रिंग, वाइब्रेशन और साइलेंट मोड था वो आपको नेम टाइप में देखने को मिलता था, अभी आपको आइकन्स के साथ में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चेंजेस और फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर,
नीचे की साइड नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको लाइव अलर्ट का न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, जो कि डायनामिक अलर्ट का फीचर्स है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से डायनामिक अलर्ट का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप डिफरेंट वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर के टॉप में डायनामिक अलर्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। जैसे आप म्यूजिक प्ले करते हैं, पर्सनल आर्ट स्पॉट यूज करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो जो फीचर्स है वो आपको डायनामिक अलर्ट के रूप में ऊपर के टॉप में कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप यहीं से उसको स्वैप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डायनामिक अलर्ट एट अ टाइम देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी स्विगी, जोमेटो वगैरह यूज करते हैं तो उसका भी डायनामिक अलर्ट आपको ऊपर के टॉप में देखने को मिल जाएगा। कुछ इतने ही एप्स अभी यूज कर सकते हैं, मे भी हो सकता है आगे आने वाले अपडेट में और भी फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दे। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन का। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से न्यू चार्जिंग एनिमेशन अट्रैक्टिव लुक के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो चार्जिंग एनिमेशन जो है उसको और भी बड़ा कर दिया है, पहले से काफी अट्रैक्टिव चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही नीचे की साइड आपको चार्जर का नेम और कितना वाट का चार्जर है वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों अबाउट सेक्शन या फिर अबाउट डिवाइस के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से न्यू अबाउट सेक्शन का यूआई देखने को मिलता है, जो कि पहले वाले अबाउट सेक्शन था उसको यहाँ पर रीडिजाइन और इम्प्लीमेंट करके न्यू अबाउट यूआई लेकर आया है, जो कि काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। जो इसका कट आउट वगैरह है उसको और भी बड़ा कर दिया है, जो कि फोन के लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। पहले दोस्तों जो ऊपर में ओएस का नेम और डिवाइस का नेम देखने को मिल रहा है वो आपको साइड लेआउट में देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों जो इसका कट आउट है उसको भी यहाँ पर बड़ा कर दिया है। बाकी जो नीचे में जो फीचर्स वगैरह है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके यहाँ पर जो न्यू अबाउट सेक्शन लाया है वो आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन और इम्प्लीमेंट किए हैं, जिससे कि जो एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्पीड, ऑप्टिमाइजेशन, डेप्थ इफेक्ट वगैरह जो है आपको काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलता है। इसका जो यूआई है आपको काफी स्मूथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर शेयर विथ आईफोन का। इसके थ्रू दोस्तों आप कुछ भी डाटा फाइल वगैरह जो है आईफोन से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार आईफोन में लाइटिंग इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट के साथ शेयरिंग होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ओप्पो, रियलमी और वन प्लस के डिवाइसेस से जो शेयर करेंगे आईफोन में आपको उसी प्रकार लाइटिंग इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट के साथ शेयरिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट चेंजेस या फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों अबाउट फोन में जो रैम एक्सपेंशन रहता है उसके अंदर आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है रैम ऑप्टिमाइजेशन का। इसके थ्रू दोस्तों आप अपने रैम ऑप्टिमाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कौन सा एप्स कितना रैम यूज कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रैम एक्सपेंशन के नीचे रैम ऑप्टिमाइजेशन का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ColorOS 14 एंड ColorOS 15 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ColorOS 15 का सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ एप्स में एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो यह था Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15 का फीचर्स, लुक्स एंड डिजाइन। दोस्तों ये फीचर्स आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।